नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पूरी तरह हमलावर हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे यह पता चलता है कि चुनाव आते आते सारे बंधन, ये मर्यादा के जो सारे बंधन है ना, ये टूट जाएंगे, सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी। अब बिहार इन चीज़ों के लिए तो पहले से भी बदनाम रहा है, लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है वो इस बदनामी को और बढ़ा ही रहा है। अभी देखिए, अभी विधानसभा का जो सत्र था उसमें जो कुछ हुआ उसने बिहार की इमेज को और ख़राब ही किया है। अब आप देखिए कि वहाँ की विधानसभा में एक हंगामा तब खड़ा हुआ जहाँ एक चर्चा हो रही थी SIR पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे। आपको पता है वहाँ वोटर लिस्ट पे SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम कटने वाला है उसमें, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, या जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं है उनको फॉर्म भरेंगे तो भी रिवीजन उसका होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि वो इसको पूरे देश में करेगा। और जाहिर है बिहार में जिस तरह से बोगस वोटिंग होती रही है पिछले समय में, और ये जो पार्टियां हैं, पता नहीं इनको क्यों ज़्यादा ये तकलीफ हो रही है, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि उन्हीं के वोटर्स हैं जिनका नाम कटेगा। वोटर्स क्या, मतलब अब क्या कहा जाए इसमें। इलेक्शन कमीशन का तो कहना है कि भाई हम तो इस इलेक्टोरल रोल को बिल्कुल सही बना रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनका नाम काटेंगे, जो मर चुके हैं उनका नाम काटेंगे। खैर, ये तो SIR की बात है, उस पर विधानसभा में चर्चा हो रही थी और वहाँ पर एक झड़प होती है तेजस्वी यादव के बीच में और सत्ता पक्ष के बीच में, जिसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके साथ उनकी नोकझोंक होती है, झड़प भी होती है। कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। एक दूसरे को टारगेट करके, एक दूसरे की फैमिली को टारगेट करके जिस तरह की बातें हुई, शायद वो नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए, सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच जो नोकझोंक होती है, उस दौरान राजद के एक विधायक कह देते हैं कि सदन तो किसी के बाप का नहीं है। ये वीडियो है, आप देख सकते हैं कि सदन किसी के बाप का नहीं है। उस पर विवाद हो जाता है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, वो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं तेजस्वी यादव को टारगेट करके कि जिसका बाप चोर है वो क्या बोलेगा। अब ऐसी बात कह देते हैं विधानसभा में। इससे मामला और भी गर्म आ जाता है, दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी मामला गर्म आ जाता है। उसके बाद तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के एक विधायक को, जो उस हंगामे में शामिल होते हैं, उनको ये कह देते हैं कि गीली हो जाएगी, गीली हो जाएगी। पता नहीं वो क्या गीली हो जाने की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि शायद उनकी पैंट गीली हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। अब इसको मिस इंटरप्रेट किया और दोनों पक्षों के बीच में झड़प हो गई। कहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में जमकर झड़प हुई है। अब देखिए, असेंबली के बाहर जो रिपोर्टर्स हैं उनसे बातचीत करते हुए इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिसमें उन्होंने नाम भी लिया, तरैया के जो MLA हैं जनक सिंह, उन्होंने उनको बार बार गालियां दी सदन के अंदर। उन्होंने ये भी कहा तेजस्वी ने कि उनकी माँ और उनकी बहन को भी गालियां दी गई हैं, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने। उसके बाद जो उनकी माता जी हैं राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तो सम्राट चौधरी पे ये आरोप लगा दिया कि वो एक तरह से गुंडे हैं और वो बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ा करते थे। ये आरोप लगा दिया राबड़ी देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि वो बोरिंग रोड में एक जमाने में लड़कियों को छेड़ा करते थे। इससे मामला और भी गर्म आ गया। अब इसके जवाब में जनता दल यू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने क्या किया, नहीं किया, लड़की छेड़ा कि नहीं छेड़ा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन राबड़ी देवी शायद ये भूल रही हैं कि उनके दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप की 2008 में दिल्ली में इसलिए पिटाई हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर लड़कियों को छेड़ने का आरोप था। जी, ये आरोप लगाया किसने? नीरज कुमार ने, जो जदयू के हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके प्रमाण मौजूद हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया में सब कुछ पब्लिश हुआ है, ये कहा नीरज कुमार ने। तो फिर हमने सोचा कि भाई मीडिया को खंगाला जाए, ये देखा जाए कि इस बारे में क्या छपा है। और हम लोगों ने इसको खंगालने की कोशिश की और आज मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरा मामला क्या है, उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स इस बारे में क्या बताती हैं। देखिए, मूल रूप से अगर मीडिया रिपोर्ट्स को आप पढ़ेंगे तो सबने पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर उस समय पब्लिश की 2008 में कि न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर का जो ईव होता है, नया साल के मौके पे तेजस्वी और तेज प्रताप की वाकई पिटाई हुई थी वहाँ पे।
और आरोप यही था, लड़कियों को छेड़ने का आरोप था। ये अलग अलग मीडिया में, अलग अलग मीडिया हाउसेज ने, अलग अलग पब्लिकेशंस में ये बातें छपी हैं। ये घटना 2008 की है और पुलिस सूत्रों के हवाले से इन लोगों ने, सबने यही खबर छापी है। तो ये तो कहा जा सकता है कि ये जो खबर है ये निराधार नहीं है, इस खबर में सच्चाई है। उस वक्त की मीडिया ने ऐसी खबरें छापी हैं। और ध्यान रखिए कि 2008 में ये उस वक्त की घटना है जब लालू प्रसाद यादव भारत के रेल मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे। सोचिए उस वक्त केंद्रीय मंत्री के ये दोनों बेटे थे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स ने इस रिपोर्ट में क्या कहा, क्या पब्लिश किया उसने और क्या कहा। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा कि एक प्रिलिमिनरी प्रोब हुई है, प्राथमिक जांच हुई है, जिसमें यह पता चला है कि लालू प्रसाद यादव के जो ये बेटे हैं उन्होंने लड़कियों को छेड़ने का प्रयास किया। उन्होंने छेड़ा, पहले अशोका होटल में और उसके बाद कनॉट प्लेस, 2 जगह। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो अब पीएसओ जो हैं दिल्ली पुलिस के और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, उनके साथ वो रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक पार्टी जो है छतरपुर एरिया में, वहाँ पे जाकर के वो अटेंड करते हैं। उसके बाद जब वो लौट रहे होते हैं तो मेहरौली के पास कुछ लड़कियां पार्टी कर रही होती हैं जिनके साथ वो छेड़खानी करते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश की है हिंदुस्तान टाइम्स ने। अब मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है। अब देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा, मैं आपको बस कोट करके बताता हूं। पुलिस sources said a preliminary probe revealed that Yadav's sons had allegedly indulged in eve teasing, first at Ashoka Hotel and later at Connaught Place. From there, the two, accompanied by the PSOs of Delhi Police and Railway Protection Force, decided to attend a party at Chhatarpur area on Delhi-Haryana border. On their return, they allegedly passed some remarks at girls who were partying at a farmhouse near Mehroli. However, this time they ran short on luck when a group of youngsters decided to thrash them. The PSOs, sensing the gravity of the situation, did not reveal the identity of the two. ये हिंदुस्तान टाइम्स में खबर पब्लिश हुई है। ये हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको ये लगे कि बिल्कुल ये सही खबर है। उस वक्त की मीडिया ने इन खबरों को पब्लिश किया था। अब देखिए उस वक्त तो पिटाई हो गई, उस वक्त इन दोनों भाइयों की पिटाई हो गई। उनको बगल के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे उनका फर्स्ट एड हुआ, उनका इलाज हुआ। उसके बाद मजे की बात क्या है ये समझिए, इसमें हुआ क्या। जब ये झड़प होती है, इनके पीएसओ होते हैं। अब ये खबर कैसे छिपाई नहीं जा सकती थी, इस बात को अब समझिए। ये खबर छिपाई भी जा सकती थी, लेकिन एक जो पीएसओ था उसमें, इस झड़प में उसका एक रिवॉल्वर गुम हो गया। और लड़कों के साथ जो झड़प हुई, इन लोगों ने लड़कियों को छेड़ा, उनके साथ लड़के थे, इन दोनों के बीच में मारपीट हुई, झड़प हो गई, इनकी पिटाई तो हुई और जो पीएसओ था उसका रिवॉल्वर जो है वो गायब हो गया। अब समस्या ये थी कि भाई वो तो पुलिस ऑफिसर था, पुलिस का था भाई, वो कांस्टेबल था या जो भी उसका रैंक रहा, वो पीएसओ था। अब उसको तो सरकार को जवाब देना था कि रिवॉल्वर कहाँ गया। तो वो अब इस मामले को छुपा नहीं सकते थे, तो पीएसओ को मजबूरन ये मामला जो है वो दर्ज कराना पड़ा। इसलिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए उनका वर्जन भले अलग है। वो पीएसओ ने जो मामला दर्ज कराया उसमें मारपीट की बात की, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन मीडिया में जो खबरें आई उसने साफ साफ बताया कि ये एक ईव टीजिंग का ही मामला था, लड़की छेड़ने का ही मामला था। इस चीज़ को दबा दिया जाता। और देखिए जब ये पिटाई हुई, जब तेजस्वी और तेज प्रताप की पिटाई हुई, तो जो पीटने वाले थे उनको ये पता नहीं था कि ये लालू यादव के बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, रेल मंत्री के बेटे हैं। वो तो गुस्से में हो गया, न्यू ईयर ईव था, सब लोग अपने मिजाज में ही होंगे, ये झड़प हो गई। ये तो पीएसओ का जो रिवॉल्वर था वो गुम हो गया और उस चक्कर में उनको वो रिपोर्ट लिखवानी पड़ गई। तो एक तरह से समझिए कि ये दर्ज है मामला, ये बाकायदा इसके प्रमाण हैं। मीडिया में भी आप देखेंगे, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स को क्लिप आपको दिखाई, लेकिन उस वक्त की लगभग सारी मीडिया हाउसेज ने इस खबर को पब्लिश किया है। तो नीरज कुमार ने जो आरोप ये लगाया कि तेजस्वी और तेज प्रताप की पिटाई हुई थी लड़की छेड़ने के मामले में, इस खबर को झुठलाया नहीं जा सकता। उस वक्त की मीडिया ने ये खबरें पब्लिश की हैं। अब आगे चल करके इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब देखने वाली बात है। चूंकि जो रिपोर्ट दर्ज हुई उसमें ये मारपिटाई का मामला नहीं था, ये पीएसओ का जो रिवॉल्वर गायब हुआ था ये बताया गया था कि ये झड़प हुई है। तो ये और बात है, लेकिन उस वक्त के सारे बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को पब्लिश किया था। तो नीरज कुमार का ये दावा कि भाई सम्राट चौधरी पे राबड़ी देवी ने जो आरोप लगाया है उसके तो प्रमाण नहीं है, लेकिन इस बात के प्रमाण जरूर हैं कि 2008 में जब लालू जी
केंद्र में रेल मंत्री थे। उस वक्त तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़की छेड़ने के मामले में के आरोप में उनकी पिटाई हुई थी और उनके एक पीएसओ का रिवॉल्वर भी गायब हो गया था, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज है। तो ये तो प्रमाण है, इसको हर किसी को मानना पड़ेगा। तो देखिए, बिहार पॉलिटिक्स में चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। अभी तो खबर ये भी है कि तेज प्रताप एक तरह से अपने परिवार के खिलाफ ही रिवोल्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टोपी का रंग भी बदल दिया है, वो हरे से वो अब पीले पे आ गए हैं। उनका कहना है कि वो महुआ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। अब वो जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको कोई गंभीरता से तो लेता नहीं है, ना उनकी पार्टी में कोई उनको गंभीरता से लेता है, ना उनके परिवार में कोई उनको गंभीरता से लेता है, और बिहार की जनता भी ऐसा लगता नहीं है कि उनको गंभीरता से लेती है। लेकिन भाई लालू यादव के बेटे हैं, वो चाहें तो गेम तो खराब कर ही सकते हैं, और उन्होंने पूरा इंडिकेशन दे दिया है कि वो कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। अब उसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तेज प्रताप ने एक तरह से अपने विद्रोही तेवर ये तो उन्होंने दिखाई दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के काफ़ी हंगामा है, काफ़ी गर्मा गर्मी है। अभी हाल के दिनों में जो कुछ हत्याएं हुई हैं उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल नीतीश सरकार को टारगेट कर रही है, लेकिन जदयू ये कह रही है कि भाई ये कौन पार्टी हमको टारगेट कर रही है, ये पार्टी जिसमें रीतलाल यादव जैसे क्रिमिनल्स थे। जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि रीतलाल यादव कौन है, क्यों जेल में बंद है, आपको पता होना चाहिए। और नीतीश कुमार ने तो विधानसभा में ये कहा, तेजस्वी को कहा कि क्या आपको मालूम है कि 2005 के पहले क्या सिचुएशन था, कोई घर से बाहर निकल पाता था। ये बातें उन्होंने कई बार कही हैं, एक बार फिर से दोहराया इस बार के विधानसभा सत्र में कि 2005 के पहले क्या कोई घर से बाहर ही, वो पटना में निकल सकता था, महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, पुरुष भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि उनको जान का खतरा हो जाता। तो आप ये समझिए कि दोनों पक्षों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है। लेकिन एक तरफ राजद कह रही है कि नीतीश सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है, तो नीतीश सरकार का ये कहना है कि भाई आपके ज़माने में जो कुछ होता था उससे तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, और आपकी पार्टी में तो रीतलाल यादव हैं, तो आप किस मुंह से ऐसी बात करते हैं। खैर, अब ये तो गर्मा गर्मी चलेगी, लेकिन ये जो तेजस्वी और तेज प्रताप की पिटाई का जो मामला एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, लड़कियों को छेड़ने के मामले में उनकी पिटाई हुई है, ये जान करके बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि बात ये 2008 की है। उस वक्त दिल्ली रणजी टीम में तेजस्वी यादव हुआ करते थे, अंडर 19 में शायद सिलेक्शन का वो प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से उनका सिलेक्शन हो जाए। और तेज प्रताप, उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उस वक्त की मीडिया ने ये लिखा कि तेज प्रताप का इंक्लिनेशन पॉलिटिक्स में। देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं, उस वक्त को आप देखिए, उस वक्त मीडिया की ये रिपोर्टिंग थी कि तेजस्वी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अंडर 19 नेशनल टीम में उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि शायद वो दिल्ली रणजी टीम के हिस्सा थे उस वक्त। और तेज प्रताप के बारे में ये लिखा गया कि ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। और आज देखिए चीज़ें कहाँ हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तेज प्रताप यादव भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन राजद की जो बागडोर है, उत्तराधिकार जो है वो तेजस्वी यादव को मिल चुका है। तेज प्रताप एक तरह से क्या हो तो पार्टी से बाहर ही हो गए हैं अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के, विवाहेतर संबंधों को लेकर के। लालू जी ने उनको बाहर कर दिया। तो खैर, ऐसे में एक तो देखिए तेज प्रताप के ऊपर पहले से भी केस चल रहा है, वो जो उनकी पत्नी के साथ जो मामला केस में है, लेकिन वैसे में ये जो मामला फिर से उठ खड़ा हुआ है कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों की पिटाई हुई थी 2008 में, और नीरज कुमार ने इसको याद दिलाया, और जब हमने उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला तो ये सब सामने भी आया है। तो इस बात में तो सच्चाई है। खैर, इलेक्शन में हो सकता है ये भी एक मुद्दा बने, चूँकि कानून व्यवस्था की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, माई बहन योजना टाइप से तेजस्वी ने ये कहा है कि वो ऐसी योजना लेकर के आएंगे, तो संभव है कि इसको और ज़्यादा उठाया जाए। राबड़ी देवी ने एक ऐसी बात कह दी है कि जदयू को भी इस मुद्दे को उठाने का मौका मिल गया है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।